क्या क्लास 12th के जो प्री बोर्ड्स आए हैं उनको सीरियसली सिंसियरली लेने की जरूरत है या नहीं? क्या इन प्री बोर्ड्स के मार्क्स की कोई वैल्यू होती भी है? इससे अच्छा तो हम सीयूईटी में अच्छे से पढ़ लेंगे और काम खत्म हो जाए, बोर्ड्स में संभाल लेंगे, अभी क्या करना करके। अच्छा याद रखना कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड जातिन राजपाल। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में हैं वो इस समय काफी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या क्लास 12th के जो प्री बोर्ड्स आए हैं उनको सीरियसली सिंसियरली लेने की जरूरत है या नहीं। क्या सर ये बताओ, क्या इन प्री बोर्ड्स के मार्क्स की कोई वैल्यू होती भी है? इससे अच्छा तो हम सीयूईटी में अच्छे से पढ़ लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स, एक बच्चा क्या सोचता है, क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा होता है उसे डीरेल कर लेता है, गलत बातें सोचता है मन ही मन में कि प्री बोर्ड्स की मार्क्स की वैल्यू है नहीं है, सीयूईटी में कर लूंगा, ऐसे कुछ कुछ बिलीव्स होते हैं उनके। तो अगर हम उसको आज फिगर आउट कर पाए और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो एक कॉमन 12th के बच्चा सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, प्री बोर्ड्स आर कमिंग एंड आर यू रेडी? सर प्री बोर्ड सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये एक फॉर्मेलिटी है। देखो बेटा, मैं आपको कहूंगा जो प्री बोर्ड्स हैं वो बहुत सिंसियरली लेना चाहिए। हर एक बच्चे को प्री बोर्ड्स बहुत सिंसियरली लेने की जरूरत है। क्यों लेना चाहिए? देखो बच्चों का जो माइंडसेट है, मार्क्स डजंट मैटर, बोर्ड्स में संभाल लेंगे, अभी क्या करना करके। प्री बोर्ड्स आर जस्ट अ प्रैक्टिस, इट्स टू अर्ली टू स्ट्रेस। अरे ये तो प्रैक्टिस के लिए है सर, इसको बाद में देख लेंगे, अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों का माइंडसेट रहता है। बट रियलिटी क्या है? सच में बेटा, मैं सच बता रहा हूं, प्री बोर्ड्स को बहुत सिंसियरली करना चाहिए। क्यों? आपको प्री बोर्ड्स करने से सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा मैं बताता हूं। आपको लिटरली आपको आपके वीक टॉपिक मिल जाएंगे। मतलब जितना सीरियसली और सिंसियरली आप अपना प्री बोर्ड देते हो ना, प्री बोर्ड देके जब आप घर आते हो तो पेन डाउन कर लिया करो आधा घंटा बैठकर कि कौन कौन से आज टॉपिक्स थे जो मेरे गलत हुए, ताकि आप प्री बोर्ड 2 में सुधार पाओ उसको। तो आपको वीक टॉपिक मिलते हैं। सेकंड, आपका इंप्रूवमेंट होता है आंसर राइटिंग का, प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव करता है बच्चा, उसको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है और उसको ये समझ आ रहा होता है कि उसको किस लेवल की प्रिपरेशन अभी और करनी, कितना और ज्यादा पढ़ना है। देखो एक बात को ध्यान रखना कि जब तैयारी ये पता लगने लगती है ना क्या आता है और क्या नहीं आता, तो बच्चा जो है अभी 6 घंटे पढ़ रहा है वो उसको पता चल जाता है 9 घंटे पढ़ने से मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से प्री बोर्ड में आपके वीक टॉपिक, आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है और आपको पता चल जाता है आप इस समय कितनी परसेंटेज पे खड़े हो और आपको कितने पे जाना है। इससे बहुत मैटर करता है बेटा। माइंडसेट शिफ्ट, सीरियसली नहीं सिंसियरली लेने की जरूरत है। डोंट फियर द एग्जाम्स, प्रिपेयर विद ऑनेस्टी। मतलब मार्क्स ओरिएंटेड मत हो, मार्क्स को मत देखो, आप इसको देखो कि सीख क्या रहे हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और फिर आता है कंसिस्टेंसी और सिंसियरली। रोज अभी 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे, बट कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ा फिर 1 दिन छोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब 5 स्टेप्स आपको लाइन वाइज करने पड़ेंगे। एनालाइज द सिलेबस एंड वेटेज। देखो बेटा, कई सारे लोग जो है ना, आपको पता है क्या करना चाहिए। जैसे आपकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपकी एक मैक्रो है और एक आईडी है, इंडियन इकोनॉमिक। तो मैक्रो में क्या कर सकते हो, एनआईए बड़ा चैप्टर है, डिटर्मिनेशन बड़ा चैप्टर है, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी अफेयर छोटे चैप्टर्स है। तो सारे चैप्टर्स की सिलेबस की, जैसे एनआईए 10 नंबर का है, ये 6 के हैं, ये 12 नंबर का है। हर चैप्टर की वेटेज समझो और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाओ। आपको यहां से पता होना चाहिए कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट के 100 चैप्टर्स हैं तो यहां से 100 दिन पढ़े, तो आपको रोज एक चैप्टर करना। तो एक दिन किसी सब्जेक्ट का, एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन अकाउंट्स के साथ क्या पढ़ लो, इको पढ़ लो, ठीक है, या मैथ्स के साथ क्या पढ़ लो, बीएसटी पढ़ लो। और हर दिन एक एक चैप्टर खत्म करते जाओ। जैसे अब आपको पता है कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपको पता है इको के तो एक दिन में 2 चैप्टर भी खत्म हो सकते हैं, बीएसटी के तो एक दिन में 2 चैप्टर भी खत्म हो सकते हैं। तो आपने इको के 2 चैप्टर, बीएसटी के 2 चैप्टर और इसका आधा चैप्टर, इसका आधा चैप्टर खत्म कर दिया, क्योंकि बड़े चैप्टर्स होते हैं अकाउंट्स मैथ्स के। तो आपने क्या करा, अगले दिन तक फिर आपने वहां 2 चैप्टर खींचे। ऐसे करते करते स्पीड, एक तरह से स्पीड बना के चलो, जो चैप्टर्स जल्दी खत्म हो सकते हैं और जो बड़े चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो एनालाइज द सिलेबस एंड वेटेज एंड फोकस ऑन हाई मार्क्स चैप्टर्स। याद रखना 80% चैप्टर जो है आपको 80% टॉपिक्स पता चल जाते हैं। हम लोग खुद बताते हैं अपनी वीडियोस में कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। 90 मिनट स्लॉट्स, एक बारी में जब बैठो तो 90 मिनट्स के स्लॉट्स लगाओ, 1.5 घंटे के, ठीक है। जितना भी लिख के करो, रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर, आजकल तो हम रोज सुबह 5 बजे सैंपल पेपर्स भी करा रहे हैं, तो अगर आप हो सके तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर चल रहे हैं। और बार बार अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करने की बहुत जरूरत है कि आपके मार्क्स कट कहां रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनालाइज द सब सिलेबस, 90 मिनट्स के स्लॉट्स हो, रीड रिवाइज सब कुछ करो, सैंपल पेपर रिटन में करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब नेक्स्ट आता है कितना पढ़े।
2 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, आधा घंटा बीएसटी। इतना तो रेगुलर चाहिए होता है साल भर में। अब इस समय पे आई थिंक रोज एक सैंपल पेपर लगा लेना चाहिए। अगर कोर्स खत्म हो गया, जिस जिस सब्जेक्ट का कोर्स खत्म हो गया, सैंपल पेपर लगाओ और जो चैप्टर्स वीक है उनको ठीक करो। सो आप मान के चलो मिनिमम 6 to 7 आवर्स भी हो सकता है और 10 to 12 आवर्स भी हो सकता है। साइंस वाले बच्चे इस समय 10 से 12 घंटे पढ़े, कॉमर्स वाले 7 से 8 घंटे में भी काम निपटा सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए और सैंपल पेपर और जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार जरूर करें, ठीक है। अच्छा, याद रखना कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। ओनली रीडिंग, नो राइटिंग। सिर्फ रीड करने से काम नहीं बनेगा, ये पहली मिस्टेक। इग्नोरिंग सैंपल पेपर, ओह रीड करा, आंसर तो हम खुद बना लेंगे। बेटा आंसर तो तुम्हारा ऐसा बनेगा ना क्योंकि तुम्हें पता ही क्या होगा। रैंडम स्टडी विदाउट प्लान, ऑलवेज मेक अ प्लान। इस वीक में मुझे कितने चैप्टर्स खत्म करने, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथ्स के, वो ध्यान रखो। टेकिंग टू मच स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। स्पोर्ट्स भी खेलो, रोज आधा घंटा 1 घंटा खेलो भी, ठीक है। कंपेयरिंग विद अदर्स, दूसरों से कंपेयर मत करो बिकॉज सबकी जर्नी अपनी अलग है ना। आपको पता है ना, जो कुत्ते का बच्चा होता है वो कितने टाइम में होता है? 6 हफ्ते में या 8 हफ्ते में हो जाता है। हाथी का बच्चा 2 साल ले लेता है, पर जब वो पैर रखता है जमीन पे तो मजेदार। तो कई लोगों के रिजल्ट्स अभी नहीं आ रहे होते बट बाद में आते हैं बहुत तगड़े वाले। तो कई लोगों की स्पीड अभी इस समय स्लो है बट बाद में बहुत बढ़िया होगा और मेरे को पूरा बिलीव है। और तुम मेरे 5 बजे की सुबह उठ के सेशन ले लो या रात को 11 बजे वाले सेशन से मैंने शुरू कर रहा हूँ वो ले लो, तो मैं उसमें तुम्हारी इक्वल वैसे भी निपटा दूं, ठीक है जी। बेनिफिट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, क्या बेनिफिट्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के? हाउ प्री बोर्ड्स हेल्प इन फाइनल बोर्ड्स, बूस्ट टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता, बिल्ड करता है एग्जाम का कॉन्फिडेंस, रिड्यूस करता है एंजाइटी। आपको पेपर्स देने की इतनी आदत हो जाती है कि आपका अंदर का डर निकल जाता है। अगर आप प्री बोर्ड, स्कूल के एग्जाम्स, ट्यूशन के एग्जाम्स देते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग वीक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर होने लगती है। सो आज से आप अपने आप को क्या करो, प्रॉमिस योरसेल्फ दैट कि आज से आप प्री बोर्ड्स को लाइटली नहीं लेने वाले। आप सीरियसली नहीं, सिंसियरली एक एक काम करोगे। प्री बोर्ड आर नॉट अ प्रेशर, दे आर द प्रिपरेशन। याद कर लो, प्री बोर्ड प्रेशर नहीं है, दे आर द प्रिपरेशन। सो मेक श्योर दैट, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेट्स मेक 1 लाख स्टूडेंट स्कोर 90% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। आप सब लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स वाले हैं। मैं रोज सुबह 5 से 6 आप लोगों को सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स सब करा रहा हूं। फ्री नोट्स, अपडेट्स, लाइव क्लास लिंक सब कुछ है। ये कम्युनिटी का लिंक है, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लें। रोज सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे। कई लोग सुबह पढ़ने वाले होते हैं, कई लोग रात को पढ़ने वाले होते हैं। दोनों टाइम पे हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं अपनी कम्युनिटी पे। हम लोग रोज जूम का लिंक, यूट्यूब लिंक शेयर कर देते हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर आए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर दैट कोई भी बच्चा प्री बोर्ड्स को प्रेशर ना ले, प्रिपरेशन ले। प्रिपेयर करना है आपको। अच्छे लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।